बच्चों प्रीवियस क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी पढ़ चुके 9th 10th में। और आज स्टार्ट करते बेटा स्ट्रेट लाइंस। और उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो बेटा रेक्टेंगुलर एक्सिस पढ़ते हैं जब दो लाइन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन। दोनों जो एक साथ लाइन ली जाती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और जो दोनों की दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि परपेंडिकुलर हो, और दोनों का जो ओरिजिन है बेटा वो कंसाइड करता हो, यानी कि एक ही दोनों का ओरिजिन है। तो इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकते हैं। तो ये हम डिनोट करेंगे x डैश x एंड y डैश, और जो ओरिजिन है ये है O। तो जो अब्सिसा होता है ऑर्डर्ड पेयर में, जो हम अब्सिसा लेते हैं कोऑर्डिनेट लेते समय, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, तो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट लिया, तो जो अब्सिसा है बेटा वो x एक्सिस पर लाई करता है और कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर। मान लीजिए आपने कोई पॉइंट प्लॉट करना है यहाँ पर 3 4, तो 3 4 यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल से चलेंगे, यहाँ 90 डिग्री के एंगल से चलेंगे, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 3,4। ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के साइन क्या होंगे? पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में अब्सिसा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होंगे बेटा? नेगेटिव। ठीक है ना। और इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? अब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो ये साइन स्कीम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट प्लेन, इसके ऊपर जो साइन स्कीम है वो ये है। यानी कि डैश की तरफ अगर आप चलेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और नॉन डैश की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव। ठीक ऐसे y की वैल्यू अपर पार्ट में चलेंगे अगर अब वो x एक्सिस तो पॉजिटिव, और बिलो x एक्सिस चलते हैं तो नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट प्लॉट करना बता देता हूं बेटा। वैसे आप जनरली जानते होंगे ही पहले से पॉइंट कैसे प्लॉट किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल सारा बेसिक इसमें करवाऊंगा आपको स्ट्रेट लाइन में। जैसे कोई आपने पॉइंट प्लॉट करना है जिसका एक पॉइंट क्या है? 0, यानी कि ऑर्डिनेट 0 है मान लीजिए, तो वो जैसे कि वो पॉइंट है 1 0, तो ये आ जाएगा 1 0। वो पॉइंट है 3 0, तो यहाँ आ जाएगा 3 0 एंड सो ऑन। जैसे कि -1 0 है तो यहाँ आ जाएगा -1 0, -2 0, -3 0, यानी कि x एक्सिस पर हमेशा ऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ठीक ऐसे ही बेटा y एक्सिस पर जो है, y एक्सिस पर अब्सिसा क्या हो जाएगा? 0। जैसे कि ये पॉइंट आ जाएगा 0 1, ये पॉइंट आ जाए जैसे 0 2 एंड सो ऑन। और नीचे जो है x एक्सिस के नीचे आ जाएगा नेगेटिव 0 -1 0 -2 एंड सो ऑन। तो ये आपने प्लॉट ऐसा पॉइंट किया जिसमें एक कोऑर्डिनेट क्या था? 0, या तो अब्सिसा या ऑर्डिनेट। उसके बाद जो है ऐसा पॉइंट प्लॉट करेंगे हम जिसमें कोई भी 0 नहीं आएगा, दोनों नॉन 0 होंगे। जैसे कि 3 4 प्लॉट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4, x एक्सिस पर 3 कट लगाएंगे इक्वल डिस्टेंसेस के, ठीक उसी डिस्टेंसेस के वही पैरामीटर लेकर y एक्सिस पर 7, और ये पॉइंट आ जाएगा 3 7। और अगर -3 7 पुट करना है बेटा आपने, जैसे -3, 7 प्लॉट करना है तो 1 2 3 -3 और 7, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -3, 7। दोनों ही नेगेटिव आपने लेने हैं, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा वो, जैसे कि -3 7, और अब्सिसा पॉजिटिव ऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ये आ जाएगा। यानी कि अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए तो आप उसको इजीली, यानी कि अगर अब्सिसा 0 है तो वो प्लॉट हो जाएगा y एक्सिस के ऊपर, ऑर्डिनेट 0 है तो वो प्लॉट हो जाएगा x एक्सिस के ऊपर, और दोनों नॉन 0 हैं तो 4 क्वाड्रेंट में से कहीं पर भी प्लॉट हो सकता है। वो आपने उसका साइन चेक करना है कि दोनों साइन अगर पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव तो सेकंड में,
और अबसिसा ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड में, और अबसिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो नेक्स्ट है बेटा इसमें आगे डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि जब एक से ज़्यादा पॉइंट अगर आप प्लॉट कर देते हैं तो उनके बीच में कोई रिलेशन तो बनेगी। तो सबसे पहली जो उनके बीच में रिलेशन बनेगी बेटा वो बनेगी डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस। तो वो आ जाएगी डिस्टेंस फार्मूले से, जो कि होता है, यानी कि इसको अगर मैं ए लेट करता हूँ इसको बी, तो ए बी जो आपकी आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर एंड अंडर द स्क्वेयर रूट के अंदर, ठीक है ना, सारा का सारा स्क्वेयर रूट के अंदर है ये। तो ये 2 है यहाँ, तो ये है बेटा डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर एंड अंडर द स्क्वेयर रूट। तो डेरिवेशन देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट मैंने प्लॉट किया x1 y1, यहाँ पर प्लॉट किया x2 y2, तो यहाँ से परपेंडिकुलर मैं डाल देता हूँ x एक्सिस के ऊपर, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ x एक्सिस के ऊपर। तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा बेटा x2, 0। मान लीजिए ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, तो x2 मीन्स यानी कि ओरिजिन से, यानी कि O से लेकर और D तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो है x2, और ओरिजिन से लेकर जो C तक की डिस्टेंस है वो x1। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी यानी कि CD ये बचेगी x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से डाल देता हूँ, A पॉइंट से सामने वाली BD लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया जिसका नेम है E। तो अब ये 90 डिग्री का एंगल है, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी क्या है 90 डिग्री का एंगल। और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं वो होता है रेक्टेंगल। तो यानी कि अगर ये x2 माइनस x1 है तो इसके सामने वाली भी क्या आ जाएगी x2 माइनस x1, क्योंकi रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती हैं इक्वल। तो ठीक ऐसे ही बेटा परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं हम। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने y एक्सिस के ऊपर, L 90 डिग्री का एंगल है देखिए यहाँ पर। ठीक ऐसे B से मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल M। तो बच्चों OL जो डिस्टेंस है, OL डिस्टेंस ये है बेटा y1, क्योंकि ये जो पॉइंट हो गया L पर ये हो गया आपका 0, L1। और ठीक ऐसे ही जो डिस्टेंस है OM डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है y2। तो दैट मीन्स जो ML डिस्टेंस है वो आ जाएगी y2 माइनस y1। और ये जो है M, L, E और B, ये भी क्या है बेटा एक रेक्टेंगल। तो आमने सामने की साइड रेक्टेंगल की क्या होती है इक्वल। दैट मीन्स जो B है आपकी वो हो जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है E पर, तो राइट एंगल ट्राइंगल है जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल AEB, AEB जो राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें अगर हम, तो AB का जो स्क्वायर है यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर वो आ जाएगा AE स्क्वायर और प्लस BE स्क्वायर। तो AB स्क्वायर आएगा आपका AE दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर और B यानी कि y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये है आपका बेटा डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि जब कोई भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं तो उनके बीच की आप डिस्टेंस इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट आपको दे दिया जाए 3, 4 और दूसरा पॉइंट दे दिया जाए आपको 1, 2, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हमने। ये है x और ये है y, तो x y की जो डिस्टेंस निकलेगी बेटा तो 3 - 1 कीजिए या 1 - 3 आपकी मर्जी है। वैसे 3 - 1 और 1 - 3 इक्वल नहीं होते, लेकिन इसके ऊपर हम जब स्क्वायर लगाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे। यानी कि 3 - 1 कीजिए या 1 - 3 प्लस
y2 माइनस y1 कीजिए या y1 माइनस y2, मर्जी आपकी है, यानी कि 4 माइनस 2 कीजिए या 2 माइनस 4। अब पर में स्क्वायर जो लगाएंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। तो 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √8, यानी कि 2√2 यूनिट। डिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों नहीं बोल सकते हम डिस्टेंस को, क्योंकि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो 0 भी हो सकती है अगर वो कंसाइड कर जाएं, तो वो पॉइंट एक दूसरे को कंसाइड कर जाएं। मान लीजिए यही पॉइंट ए है और यही पॉइंट बी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 0। तो आगे पढ़ते हैं बेटा, डिस्टेंस जो फार्मूला है उसकी एप्लीकेशन। तो कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं बेटा हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके, यानी कि कोलिनियरिटी दैट मीन्स, यानी कि अगर 3 पॉइंट ए की लाइन के ऊपर अगर लाई करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला इस बात को चेक कर सकता है कि 3 पॉइंट जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो 2 पॉइंट तो ऑलवेज ही बेटा स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट अगर आप कहीं पर भी ले लेते हैं, उनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 3 पॉइंट जो होंगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। जैसे कि ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आते ही। तो इसको हम चेक कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके। वो कैसे चेक करेंगे, देखो, अगर ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के इक्वल ना आए तो दैट मीन्स ये पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर नहीं है। यानी कि किन्हीं दो छोटी डिस्टेंस का सम बड़ी डिस्टेंस के इक्वल निकालना हमने, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, कोलिनियर। ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट है फोर्थ में करवा देता हूं पहले, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। यानी कि अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2 3 4 और 5 6, तो ये अगर आप चेक करना चाहें कि इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बनेगी या नहीं बनेगी, तो किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम जो है वो तीसरी से हमेशा बड़ा होगा तो ट्राइंगल बन जाएगी, वरना ट्राइंगल नहीं बनेगी। यानी कि जैसे मैं इसको लेट कर लेता हूँ ए बी सी, तो मैंने क्या प्रूव करना है बेटा, ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी से ग्रेटर हो, और बी सी प्लस ए सी वो ए बी से ग्रेटर हो, और नेक्स्ट बच गया ए सी प्लस ए बी जो है वो बी सी से ग्रेटर हो। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो दैट मीन्स इन तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगी, वरना ट्राइंगल नहीं बनेगी, वरना पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि अगर 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको ट्राइंगल के 3 4 5 6 और 10 5, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये मैंने बिना चेक किए लिए हैं यहाँ पर। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इनसे ट्राइंगल ना बने। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि टाइप ऑफ ट्राइंगल कैसे आइडेंटिफाई किए जा सकती हैं डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके। तो बच्चों, अगर तीनों साइड इक्वल हैं ए बी बी सी और ए सी, तो ट्राइंगल क्या आ जाएगी, इक्विलेटरल। और भाई किन्हीं 2 साइड, अगर कोई भी 2 साइड इक्वल हैं, कोई भी 2 साइड, तो ट्राइंगल का नाम पड़ जाएगा आइसोसेल्स। ठीक है ना। और अगर तीसरी साइड इक्वल नहीं है इन दोनों के, तो ट्राइंगल का नाम पड़ेगा ओनली आइसोसेल्स। आइसोसेल्स और ओनली आइसोसेल्स में डिफरेंस होता है बच्चों। आइसोसेल्स आप इक्विलेटरल कोई भी बोल सकते हैं, जबकि ये जो है वो आइसोसेल्स जो है ट्राइंगल, ये नीचे वाली ये, तो ये इक्विलेटरल नहीं है, यानी कि ये ओनली आइसोसेल्स हो जाएगी। ठीक है ना। समद्विबाहु यानी कि जिसकी 2 साइड इक्वल हो और ये तीनों साइड जिसकी इक्वल हो। नेक्स्ट बेटा स्केलन। स्केलन वो होगी जिसकी तीनों ही साइड क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, यानी कि कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं होंगी, कोई भी 2, यानी कि तीनों साइड क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के अनइक्वल। तो ट्राइंगल का नाम पड़ेगा स्केलन ट्राइंगल। ठीक है ना।
स्केलन ट्राइंगल। नेक्स्ट है बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल आता है, किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम, तो जैसे कि मैंने लिख दिया ए सी स्क्वायर अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो ट्राइंगल का नाम पड़ जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। और इसी के साथ अगर परपेंडिकुलर और बेस बी इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल का नाम पड़ जाएगा आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक ऐसे ही डिस्टेंस फार्मूला जो है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को भी चेक कर सकता है। तो वैसे तो बच्चों टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को चेक करने के लिए जो हम यूज करेंगे वो स्लोप मिक्स मेथड यूज करेंगे, यानी कि स्लोप का भी यूज करेंगे उसमें, जो स्लोप अभी पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी मैं आपको बताने लग रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो केवल डिस्टेंस फार्मूला अपने दम पर चेक कर सकता है बेटा कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। जैसे कि पैरेललोग्राम अगर है वो, तो आमने सामने की साइड अगर इक्वल हो जाए तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, तो इक्वल तो हम किससे चेक करेंगे? डिस्टेंस फार्मूले से। वैसे पैरेललोग्राम चेक करने का सबसे इजी है मिड पॉइंट फार्मूला, जो अब आगे पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूले की करलरी है जो। लेकिन फिलहाल मेरे को बताना है कि भाई डिस्टेंस फार्मूला केवल अपने दम पर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल चेक कर सकता है बेटा। यानी कि ए बी डी सी के इक्वल है, अगर ए डी बी सी के इक्वल है देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। उसके बाद बच्चों ये है, अगर पैरेललोग्राम ये बन गया, उसके बाद आपने चेक करना है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं। तो अगर दोनों डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए सी और बी डी, ए सी और बी डी अगर इक्वल हो जाएं और साथ में ए सी बी डी है ये, और साथ में ये थी कि ए बी किसके इक्वल था? डी सी के इक्वल, एंड ए डी किसके इक्वल था? बी सी के इक्वल। तो अपोजिट साइड इक्वल होने के बावजूद ए सी और बी डी इक्वल हो जाएं तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल। ठीक है ना। रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। अब नेक्स्ट है ओनली पैरेललोग्राम। तो आमने सामने की साइड अगर इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर इसको बोलेंगे हम ओनली पैरेललोग्राम। ओनली पैरेललोग्राम। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है बेटा, अगर तो मैंने आपको समझाया कि पैरेललोग्राम कैसे चेक होगा, रेक्टेंगल कैसे चेक होगा और ओनली पैरेललोग्राम कैसे चेक होगा। अब अगर हम बात करें उससे आगे, तो उससे आगे आता है स्क्वायर। तो अगर आपने सामने की साइड इक्वल हो जाती हैं, यानी कि ए बी इक्वल हो जाए अगर डी सी के और ए डी इक्वल हो जाता है बी सी के, ठीक है ना, और उसके बावजूद अगर ए डी और ए बी यानी कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड ए बी और ए डी एंड ए बी बोला मैंने आपको, ए बी एंड ए डी, तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड जैसे कि ए डी ए बी हो जाएं, या फिर ए बी और बी सी हो जाएं, या फिर सी डी और बी सी हो जाएं, कोई एक एडजेसेंट साइड का पेयर आपने इक्वल दिखाना है तो ये बन जाएगा रोम्बस। ठीक है ना, ये आ जाएगा रोम्बस, क्योंकि अब क्या हो जाएंगे, इसकी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। आमने सामने की साइड पहले से इक्वल थी, तो दो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल दिखा दिया आपने तो चारों ही साइड क्या हो जाएंगी इसकी इक्वल, तो ये बन जाएगा रोम्बस। और रोम्बस में अगर डायगोनल इक्वल हो जाए बच्चों, रोम्बस के अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाए, यानी कि रोम्बस बन चुका है ये, तो ये है ए बी सी और डी, तो रोम्बस के अगर डायगोनल इक्वल हो जाए तो तब बन जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है ना। और भाई अगर डायगोनल इक्वल ना हो, मान लीजिए डायगोनल इक्वल ना हो यहाँ पर, यानी कि ए सी और बी डी जो है वो अगर इक्वल नहीं होते तब बनेगा ये ओनली रोम्बस।
ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया बेटा कि पैरेललोग्राम कब बनेगा, ठीक है ना, और भाई ओनली पैरेललोग्राम कब बनेगा, फिर मैंने आपको बताया रेक्टेंगल कब बनेगा और स्क्वायर कब बनेगा, रोम्बस कब बनेगा, ओनली रोम्बस कब बनेगा और स्क्वायर कब बनेगा। तो वैसे बच्चों अगर हम बात करें तो डिस्टेंस फार्मूले से और बहुत सारे मेथड अपने पास इनको चेक करने के, लेकिन बेटा अभी हमने बताना था कि एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला क्या है। तो बेटा जो डिस्टेंस फार्मूला है उसकी केवल यही एप्लीकेशन नहीं है, उसकी और भी ज़्यादा एप्लीकेशन है बहुत सारी, लेकिन वो मल्टी कंसेप्ट टॉपिक हो जाते हैं, तो अभी उनको यहाँ पर क्लियर करना ठीक नहीं रहेगा। जैसे कि डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके हम अप्रोक्सीमेशन यानी कि मैक्सिमा मिनिमा को भी सोल्व करते हैं, उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला एज ए टूल यूज़ होता है। जैसे कि मैक्सिम मिनिमम चेक करते समय किसी की डिस्टेंस, किसी की लेंथ, मैक्सिम मिनिमम चेक करते समय तो डिफरेंशिएशन का भी यूज़ होता है, डिस्टेंस फार्मूले का भी यूज़ होता है, क्योंकि डिस्टेंस तो डिस्टेंस फार्मूले से ही निकलेगी ना। तो यानी कि लार्ज स्केल है डिस्टेंस फार्मूले का, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला और भी आपको कई जगह पर यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि एज ए टूल। तो भाई इस वीडियो में डिस्टेंस फार्मूले के साथ ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा सेक्शन फार्मूले के ऊपर बात करेंगे, और सेक्शन फार्मूले के बाद जो है मीडियंस, एल्टीट्यूड, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंड हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यानी कि पॉइंट ऑफ कनकरेंस ऑफ मीडियंस यानी कि सेंट्रोइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सरकम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगी बेटा उनमें हम वो करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बस।